हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछली बार भी कई बार आपसे पूजा पद्धति के बारे में बात की कि हम किस प्रकार से पूजा करते हैं। हर धर्म में विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं और हर धर्म में अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है। हिंदू लोग पूजा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं। उनका अपना तरीका है। बुद्धिस्ट अलग तरीके से पूजा पद्धति है उनकी, और सिख अपना अलग तरीके से पूजा करते हैं। क्रिश्चियंस में प्रेयर की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पूजा पद्धति में। तो सबकी अपनी अपनी पद्धतियाँ हैं। वास्तव में देखा जाए कि सभी धर्मों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है। वो कॉमन ये है कि सबके अपने अपने धर्म शास्त्र हैं, और धर्म शास्त्र में जो भी महावाक्य दिए गए हैं या जो भी मंत्र दिए गए हैं, हम उनका ही बार बार उच्चारण रोज रोज उच्चारण करते हैं, उनका जाप करते हैं और घंटों करते हैं। दोस्तों, कभी ध्यान दीजिए और सोचिए कि ये बार बार मंत्रोच्चारण करने से या बार बार एक ही पाठ को पढ़ने से क्या हम ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं? मान लीजिए आप रोज रामायण का पाठ कर रहे हैं, रोज हनुमान चालीसा कर रहे हैं। सिखों में रोज जपजी साहब या सुखमनी साहब का पाठ कर रहे हैं, रात को रहरास साहब का पाठ कर रहे हैं। क्रिश्चियंस भी अपनी बाइबल पढ़ते हैं और मुस्लिम्स भी अपनी कुरान पढ़ते हैं। रोज एक ही बात को बार बार हम रिपीट करते हैं। क्या आपको नहीं लगता, अगर आपको कोई भी व्यक्ति आकर रोज एक ही बात सुनाए, एक ही बात रोज कहे आपसे, तो क्या आप बोर नहीं हो जाओगे? आप भी नवीनता चाहते हो ना। हर कोई नवीनता चाहता है। तो ईश्वर भी तो आपसे नवीनता चाहता है ना, कि आप रोज सालों से मुझे एक ही मंत्र बार बार सुना रहे हो, और वो भी वो मंत्र जो मैंने दिया है वो मुझे सुना रहे हो। मुझे क्यों सुना रहे हो? मुझे सुनाने से उसका क्या फायदा होने वाला है? नवीनता तो चाहिए ना, समथिंग न्यू। मेरे साथ भी कोई बात करता है तो मुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कि आप मुझे आए और मुझे कोई नई चीज बताओ। रोज वही घिसी पिटी, आप तो बड़े महान हो, बड़े ऊंच हो, आप सुख के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर हो, आप महान हो, ऊंच हो। वो तो परमात्मा स्वयं जानी जाननहार है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वोत्तम हूँ, सबसे ऊंच हूँ। फिर उसको क्या बताना कि आप महान हो, सबसे ऊंच हो? वास्तव में हमारी पूरी की पूरी पूजा पद्धति ही गलत है। बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है मित्रों, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हम जो कर रहे हैं उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, और यही कारण है कि हमारी कोई भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। हम मैकेनिकली सारे मंत्रों जाप कर रहे हैं, मैकेनिकली सारे पाठ पूजा कर रहे हैं, मैकेनिकली सारे यज्ञ कर रहे हैं, मैकेनिकली हम अरदास कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं, और मैकेनिकली ही हम मुस्लिम लोग जो हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं। आप परमात्मा के सजदे में बैठे हो, उसके याद में तो मैं कहूँगा ही नहीं कि आप बैठे हो। आप तो सिर्फ मंत्रो जाप कर रहे हो, लेकिन उसमें याद शब्द कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है। मंत्र के साथ याद शब्द तो जुड़ा हुआ है ही नहीं। कोई भी जाप आप बार बार कर रहे हो, उसमें याद शब्द जुड़ा ही नहीं है।
आप सिर्फ सारा कार्य ऑटोमेटिक मैकेनिकल तरीके से कि मैंने 5 मिनट में ये पाठ कर लिया, मैंने 10 मिनट में ये मंत्रोच्चार कर लिए और मैंने आधे घंटे में ये यज्ञ संपन्न किया, मैकेनिकली। आज शुक्रवार है, मुझे नमाज पढ़ने जाना है, या मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मुझे नमाज पढ़ने जाना है, लेकिन आपकी इससे प्राप्ति क्या हुई? पाया क्या आपने? उस ईश्वर के सामने सिर झुका देने से आपको कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। झुकाना है तो अपने मन को झुकाइए, वो तो झुकता नहीं है। मन तो और अकड़ जाता है, जितना हम शरीर झुकाते हैं हमारा मन और अकड़ जाता है कि देखा, मैं तो नियम का कितना पक्का हूँ, रोज नमाज पढ़ता हूँ, रोज पाठ करता हूँ, रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, और अकड़ जाते हैं भीतर से हम। और हमें तो क्या होना चाहिए? और विनम्र होना चाहिए। धर्म हमें विनम्र होना सिखाता है, लेकिन हम और ही अकड़ जाते हैं। तो दोस्तों, कारण क्या है? कारण ये है कि हमने सिर्फ शब्दों को पकड़ लिया है, उसके अर्थ को अपने भीतर समाया ही नहीं है। रोज एक ही बात सुनी, पढ़ी, वो एक मैकेनिकली हमने पढ़ी और वो पूरी हो गई, वापस अपने उसी पुराने ढर्रे पे। लेकिन उसको जीवन में हमने उतारा क्या? जो शास्त्र पढ़ा, जो भी मंत्रों जाप किया, क्या उसका अर्थ समझ के, खाली अर्थ समझना मित्रों सफिशिएंट नहीं है, अर्थ समझ के उसको अपने जीवन में हमने उतारा कि नहीं उतारा? उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में कि नहीं किया? इनकलकेशन किया कि नहीं किया? नहीं किया तो ये सारा का सारी जो क्रियाएं हम कर रहे हैं ये व्यर्थ है। सिर्फ हम अपना समय यानी टाइम, एनर्जी, ऊर्जा और मनी यानी कि धन, तीनों चीजें व्यर्थ कर रहे हैं। पूरा जीवन ही हमारा व्यर्थ जा रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि उस परमात्मा को याद करने का यथार्थ तरीका कौन सा है? आइए इसको एक कहानी के द्वारा समझते हैं। छोटी सी बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक बच्चा कुछ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करता था, और वो खाली बैठता था, सोचता था मैं क्या करूं, ये तो चर रही है। तो वो ईश्वर से प्यार से कहता था कि हे भगवान, आओ कुछ बातें करते हैं अच्छी अच्छी सी। तो अपने मन में बड़बड़ाता रहता था, ईश्वर से कुछ बातें करता था, उसे बड़ा आनंद आता था, उसका टाइम पास हो जाता था। एक दिन महात्मा जी एक वहां से निकले, साधु। उन्होंने देखा ये बच्चा बड़बड़ा रहा है बैठा हुआ। उन्होंने कहा, बच्चे तू क्यों बड़बड़ा रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है? उन्होंने कहा, मैं तो ईश्वर से बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा, बच्चे ईश्वर से भला ऐसे थोड़ी बात की जाती है बड़बड़ाते हुए? ईश्वर को से बात करने का तरीका अलग है। ईश्वर को ऐसे ही याद थोड़ी किया जाता है, इससे तो पाप लगता है। उसने कहा, फिर आप मुझे बताइए महात्मा जी की ईश्वर को याद करने का क्या तरीका? उसने कहा, मेरे साथ चलो। वो उसे अपने पास ही में मंदिर था वहां ले गए और उसको 2 घंटे बैठाकर एक मंत्र का जाप कराया, याद कराया, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। और वो बच्चे ने कहा, अब मुझे याद हो गया ओम नमो शिवाय, अब मैं रोज इसी तरीके से ईश्वर को याद करूंगा। उस दिन वो परमात्मा, वो साधु जो है, रात में जब सोया तो उसे स्वप्न आया, उसे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। तो ईश्वर ने कहा, ये तूने क्या कर दिया? एक बच्चा जो मेरा सच्चा भक्त था, मेरे से मीठी मीठी रोज नई नई प्यारी प्यारी बातें करता था, उसको तूने एक
वही पुराना घिसा पिटा श्लोक दे दिया कि इसको रोज अब उसी तरीके से याद कर, जिसको सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सैकड़ों लोग मुझे ये सुनाते हैं, मेरे एक भक्त को तूने आज मेरे से दूर कर दिया। तो मित्रों, हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं। वही पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड हम रोज बजा रहे हैं। कुछ नवीन करिए ना, सीखिए परमात्मा से बात करना। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज ए कम्युनियन, इट्स ए टू वे ट्रैफिक, इट्स नॉट ए वन वे ट्रैफिक। और प्रार्थना या मंत्रो जाप वन वे ट्रैफिक। आप अपना बोलते हो, ईश्वर सुनता है या नहीं सुनता आपको कुछ नहीं पता, लेकिन मेडिटेशन में आप भी बातें करते हो, ईश्वर भी आपसे रूहानियत भरी प्यारी प्यारी बातें करता है। मेडिटेशन में बैठिए, उस ईश्वर से नवीनता से रोज नए नए तरीके से उसको याद करिए, उसकी याद में बैठिए, मगन हो जाइए उसमें। वो स्नेह का सागर है, प्यार का सागर है। उससे अपना मिलन मनाइए प्यार से, और उस प्यार से जब मिलन मनाएंगे, उसके कनेक्शन में आएंगे, और उससे जब आपको शक्तियां प्राप्त होंगी, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि उस स्नेह और प्यार से आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे। अब आप अनुभव करेंगे कि ईश्वर से वास्तविक प्रेम क्या होता है। सीखिए, मेडिटेशन करना सीखिए, और नए नए तरीके से सीखिए। वो पुराने घिसे पिटे तरीके से ईश्वर खुश होने वाला नहीं है। ये हम सिर्फ अपनी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए मेडिटेशन को सीखिए, राजयोग की विद्या सीखिए। राजयोग का अर्थ ही है कि राजाओं का योग। राजा माना मैं मन राजा, मेरी कर्मेंद्रियां मेरी गुलाम, मेरी मालिक। तो यानी कि मुझ आत्मा ने, यानी मुझ राजा आत्मा ने किसको कंट्रोल किया? अपनी कर्मेंद्रियों को। तो हम मेडिटेशन जब करते हैं तो ईश्वर से हमें शक्तियां मिलती हैं, और उन शक्तियों से हम अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। हम अपने मन की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। हम अपने संकल्पों को कंट्रोल करने की शक्ति पाते हैं। व्यर्थ संकल्प करते हैं जो चलते हैं, उनको, वेस्ट थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, और सत्कर्म करने और सदकर्म करने की हम युक्ति परमात्मा से सीखते हैं। वो हमें सब कुछ बताता है, सत्य की राह पे बताता है। बस हमें सीखना क्या है? हमें बस उसकी उंगली पकड़नी है। तो आइए, नई राह को पकड़िए, नए तरीके, नवीनता लाइए, और जीवन में खुशियों को अपने जीवन में आने दीजिए। ठंडी हवा आने दीजिए, नई बयार बहने दीजिए, और आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना सुखमय, प्रेम पूर्वक और शांतिपूर्ण हो गया है। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।